उकदा है, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 और 2 को अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है, और जीसी से जो एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं जितने भी हैं उनके जो एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं उनमें सब में यही पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अश्य जरूरत होगी, और आज हम आपको समझाएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज को कैसे हल करते हैं। केमिस्ट्री बाय साध नंबर को आप देख रहे हैं। रिक्वेस्ट आपसे वही है, बार बार है यार, वीडियो को ना डाउनलोड मत करना, प्लीज डू नॉट डाउनलोड दिस वीडियो लेक्चर। MCQs 34 से शुरू कर दें। ऑलरेडी 33 को हम 2 वीडियो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट हैपन इन स्टडी स्टेट, आपने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल को देखा होगा। पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल को आपने देखा होगा। वो क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट. What happen when a molecule collide with less than activation energy needed for the reaction? कुछ नहीं होता, just bounce back. तो ऑप्शन डेल्टा। मैं जरा टेस्ट करवा रहा हूँ, आपने तफसील से ठहर ठहर कर आराम से अच्छी तरह रीड आउट करना है और अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करनी है। They do not react, they simply bounce off each other. 36. Why do fine iron wire burst into flame when lighted, while an iron frying pan does not? The wire have greater surface area, enabling iron particles to react more quickly. Delta. 37 को which of the following term describe the process in which two particles come together to form an activated complex? Elementary process होता है। जनाब 38 MCQs को देखें। एक रिएक्टेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कितने हो गए? ट्राई मोलेकुलर। आप क्या पढ़ोगे? ट्राई मोलेकुलर पता है मुझे। बेस्ड ऑन द कोलियन मॉडल, द एटम ऑफ ऑल एटम एट द टॉप ऑफ द पोटेंशियल हिल आर कॉल्ड। देखो ये एक पोटेंशियल हिल है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस पॉइंट पर जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लिख लो। According to the chemical kinetic theory, a reaction can occur if the reactant collide with the proper orientation. Okay. If the reactant possess sufficient energy collision. Okay. If the reactant are able to form a convert transition state. Okay. तीनों हैं तो डेल्टा, all of the above. What does termolecular refer to? भैया termolecular, what does termolecular refer to? एक मिनट, हमें जरा किताब से थोड़ी सी आप तहकीक करने दीजिए। तहकीक करके हम आपको जरा उम्दगी से बता सकेंगे। अच्छा, ये जो टर्मोलिक्यूलर है इसमें कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं? यहाँ पर 3 लिखे हुए, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर एमसीक्यू आपको सही इसका आंसर आ रहा है तो ठीक है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या ये टर्मोलिक्यूलर ट्राई मॉलिक्यूलर जैसा है? इसमें मुझे थोड़ी सी तहकीक करनी पड़ेगी। इस पे आ जाओ। What is the order of absorption process for alcohol through the lining of stomach and small intestine? याद रखना फर्स्ट ऑर्डर होता है। The decomposition of nitrogen dioxide to nitrogen and oxygen is a second order with the rate constant this. ये n की पावर है -1, s की पावर है -1, ये ऊपर आना चाहिए था। What is the half life for the reaction? ये जो 0 है ना, ये यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक, तो अब आप मुझे बताएं कि इसकी हाफ लाइफ क्या है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो उसका फार्मूला देखिए, लिख लीजिए। टी हाफ इज इक्वल टू 1/Ka, 1/Ka ये है। ठीक, तो इसके तहत अगर आप इसमें से हाफ लाइफ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट भी गिवन है 12.5, और आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो भी गिवन है। इनको पुट करें, इस जगह पर इनको पुट करें, के की जगह पर ये चीज लिखें,
स्मॉल ए की जगह पर ये चीज लिखें, 1 से डिवाइड करें तो देखें क्या आंसर आएगा, 308 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। करके देखिए। MCQs 44, a first order reaction require 8.96 month for the concentration of a reactants to reduce to 25% of its original value. What is the half life? ये भी हाफ लाइफ से रिलेटेड है। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा ऑर्डर है। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, तो अब आपको फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला क्या आप जानते हैं क्या है? ये देखें, टी हाफ, ये आप लिख लें किसी पेज पर, टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय के। ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम गिवन है, ये व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपने फाइंड करनी है। अगर आपको के मिल जाए तो सवाल में कहीं भी भैया ये रेट कांस्टेंट के की वैल्यू नहीं गिवन, तो अगर आप इस रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लें तो और आप यहाँ पर पुट करेंगे और हाफ लाइफ आप कैलकुलेट करेंगे। अब के की वैल्यू कैसे निकालनी है देखिएगा। के की वैल्यू निकालने में जरा अकल शऊर समझ इस्तेमाल होगी। के इज इक्वल टू 1/t। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का क्या फार्मूला होता है, 1/t नेचुरल लॉग। यार फिजिकल केमिस्ट्री में ना जो बच्चे डेरिवेशन नहीं करते और समझते हैं कि एमसीक्यूज आने हैं तो बस एमसीक्यूज ही करो, वो नहीं कर सकते। पेपर लिख लो, ये बात भी लिख लो। डेरिवेशन करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आएगा। टाइम क्या है, 8.96 मंथ है, ठीक। 8.96 मंथ वैसे ही लिख लो। ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन आप रहने दो ए। ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितनी आप रहने दो, ए। और a माइनस एक्स वो कंसंट्रेशन होती है जो किसी टाइम आफ्टर सर्टेन टाइम बच जाए। तो यहाँ पर है ना, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बी रिड्यूस 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन, यानी जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन a है उसका 25% बच गई है। तो कैलकुलेटर हाथ में रखो, तो इधर लिखो a माइनस एक्स 0.25, 25% क्या हो गई, बच गई। तो a माइनस एक्स वो बची हुई अमाउंट है 0.25। तो 0.25 किसका, a का, ओरिजिनल a का। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे a से a कट जाएगा तो यहाँ 1/0.25 आएगा। कैलकुलेटर का बटन दबाओगे तो k की वैल्यू लिख लो क्या आएगी। मेरे पास जो k की वैल्यू आई हुई है मैंने सब सॉल्व करके रखे हैं, 0.1547, 0.1547, 0.1547। तो इस k की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है और आपके पास आंसर ये वाला आना चाहिए। मेरे पास ये वाला आंसर आया हुआ है, ठीक। In a reaction, moving toward next MCQs, in a reaction, the initial concentration of reactant is 2.34 molar. The equilibrium mixture contain 1.12 molar of reactants. Equilibrium was achieved in 5 to 3 seconds. What is the average rate of reaction? जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो। K इज इक्वल टू DA, फार्मूला लिख रहा हूं, बाय DT। ये एक अलग चीज हो गई, इसको सॉल्व कर रहे हैं। K इज इक्वल टू, देखो हमें कंसंट्रेशन गिवन है, द इनिशियल कंसंट्रेशन है 2.34, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन है 1.12। तो 2.34 में से माइनस करो, 2.34 में से माइनस करो, क्योंकि डी का मतलब है चेंज। चेंज के लिए हम बड़ी में से हमने छोटी रकम माइनस कर दी। टाइम, टाइम लिखो 5 to 3 सेकेंड, पुट करो 5 to 3 सेकेंड। इसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। ये आप कैलकुलेटर से करके देखोगे तो आपको समझ आएगा, मैंने ये सारे ट्राई किए हुए हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने आपसे शेयर किए। आगे भी कुछ एमसीक्यूज हैं, वो सारे कैलकुलेशन वाले हैं।
सारे के सारे क्या हैं, कैलकुलेशन वाले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली वीडियो के लिए आप अपना फीडबैक और सजेशन भी मुझे ज़रूर दें और कैलकुलेटर भी ज़रूर लेके बैठिएगा। इस लेक्चर को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।